हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कोशिकाएं विभिन्न कार्य संपन्न करती हैं। ऐसा करते हुए वे यूरिया जैसे विषैले अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करती हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। लेकिन हम इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कैसे निकालते हैं? हम इसे उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। आइए अब देखें कि हमारा उत्सर्जी तंत्र किस तरह से कार्य करता है। हमारे उत्सर्जी तंत्र में जादुई अंगों का एक जोड़ा होता है जो वृक्क कहलाते हैं। वृक्क लाल रंग के सेम की सी आकृति वाले अंग होते हैं जो वक्ष के नीचे पेट के पीछे की ओर स्थित होते हैं। ये सभी अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा दिलाने के लिए रुधिर को छानने का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। शरीर के रक्त में मौजूद सभी हानिकारक पदार्थ वृक्क से होकर निकलते हैं। वृक्क रक्त से सभी हानिकारक पदार्थों को निकालकर अलग कर देता है और छने हुए रक्त को वापस शरीर में भेज देता है। अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में निकाल दिए जाते हैं। आइए देखें कि वृक्क यह कार्य किस प्रकार करते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख पतली छनन इकाइयां होती हैं जो नेफ्रॉन कहलाती हैं। इन सभी नेफ्रॉन में एक पतली कोशिका होती है जो अपशिष्ट पदार्थों से युक्त रक्त को लाती है और ग्लोमेरुलस नामक एक फिल्टर होता है जो इस रक्त को छान देता है। इनमें भी एक कोशिका होती है जो छने हुए रक्त को वापस शरीर में ले जाती है और एक नलिका होती है जिससे होकर अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में निकल जाता है। वृक्कों के अलावा उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़े मूत्र वाहिनियां होती हैं तथा मूत्राशय और मूत्र मार्ग होता है। वृक्क धमनी शरीर के सभी भागों से ऑक्सीजन समृद्ध एवं अपशिष्ट पदार्थों से युक्त रक्त को वृक्कों तक लाती है। तब वृक्क इन अपशिष्टों को छानकर रक्त से अलग कर देते हैं। छना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त वृक्क से वृक्कशिरा द्वारा परिवहन करके वापस भेजा जाता है। अपशिष्ट पदार्थ छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाला जाता है। यह मूत्र वृक्कों से मूत्र वाहिनियों के माध्यम से होकर मूत्राशय तक जाता है। मूत्राशय एक चिकनी अनैच्छिक पेशीय थैली होती है जो मूत्र को संचित करती है। जब मूत्राशय भर जाता है तो शरीर से मूत्र को मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र बना होता है यूरिया, अन्य विषैले अपशिष्ट, अतिरिक्त जल तथा लवण से। इस तरह से उत्सर्जी तंत्र शरीर में लवणों और जल का स्तर संतुलित रखते हुए तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हुए शरीर के आंतरिक पर्यावरण को स्थायी बनाए रखने में हमारे लिए सहायक है। और यह सब हमारे शरीर के अंदर होता रहता है जिसके बारे में हमें पता तक नहीं चल पाता। यह आश्चर्यजनक है ना?